हेलो दोस्तों, मैं अशोक जाधव अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो अपलोड किए थे। इस बार मैं चैप्टर 5 का वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूं। इसकी मेन वजह यह है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, ये 10th क्लास वालों के लिए बिल्कुल नया चैप्टर होता है। तो मैं इसलिए इसको यहाँ पर कुछ वीडियो सेंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम अगर डिफरेंस निकालें, यानी कि जो सीरीज के टर्म दिए हुए हैं या पद दिए हुए हैं, इनको हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें या थर्ड से सेकेंड को माइनस करें या फोर्थ से थर्ड को माइनस करें, तो एक जो डिफरेंस मिलता है वो बिल्कुल एक जैसे मिलता है। जैसे आप इस सीरीज को देखिए, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, तो देखेंगे आप सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 3 माइनस 1 2। उसी तरह थर्ड से हम सेकेंड को माइनस करते हैं, 5 में से 3 को डिफरेंट करते हैं हम तो मिलता है हमको 2। उसी तरह हम देख रहे हैं 7 में से 5 को माइनस करो तो 2। तो आप यहाँ पर देखिए सभी जगह पर एक डिफरेंस मिल रहा है जो बिल्कुल कॉमन। ऐसा डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसमें जिस सीरीज में इस तरह हमको डिफरेंस मिलते हैं, ऐसी सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। और भी सीरीज ले सकते हैं आप, जैसे 7, 12, 70, 22। आप देखेंगे यहाँ पर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, देखेंगे 5 है। सेकेंड से थर्ड से हम सेकेंड को माइनस करते हैं 5। उसी तरह आप देखेंगे फोर्थ टर्म से हम अगर उसके आगे वाली टर्म को माइनस करते हैं तो 5। तो यहाँ जब हम सीरीज के इस तरह डिफरेंस देखते हैं तो ऐसे सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें जो सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की या समांतर श्रेणी की, इसमें फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से। जो कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस इसको डी से डिनोट किया जाता है। तो आप देखेंगे जो सीरीज है वो वास्तव में इस फॉर्म में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह होते होते लास्ट टर्म एल तक लिखा जा सकता है इसको। यहाँ पर देखेंगे आप इसको, जैसे इस सीरीज को देखिए 1, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ए 1।
फिर देखेंगे a प्लस डी, फिर रखेंगे हम 1 प्लस डी। कॉमन डिफरेंस देखेंगे हमारा, कॉमन डिफरेंस जैसे आप यहाँ देखेंगे 2 आ रहा है, 2। फिर देखेंगे 1 प्लस 2 इंटू, फिर कॉमन डिफरेंस हमारा 2 रखते हैं, ऐसे ही 1 प्लस 3 इंटू 2। तो इस तरह आप देखेंगे हमारी सीरीज मिलती है 1 2 और 1 3, 2 2 या 4, 5, 3 2 या 6, और ये 1 को प्लस करो 7। तो जो सीरीज का जो फॉर्म होता है वो ये फॉर्म होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हम सीरीज के अगर हमको ए और डी, यानी कि ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, अगर ये दो चीज़ें मालूम हो जाए तो हम सीरीज को बना सकते हैं एपी को। और उसी तरह हम इस सीरीज में कोई भी टर्म जो है किसी भी नंबर के, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपको एक सीरीज में कहा गया कि फिफ्थ टर्म फाइंड करो, तो फिफ्थ टर्म के लिए हमको इस तरह से लेना पड़ेगा। ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 माइनस 1 फिर 2। अब हमको मान लो कि फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो फिफ्थ टर्म को हम ऐसा लिखेंगे A5, और इसको A प्लस 4d लिख देंगे फिफ्थ टर्म को। कभी भी देखेंगे अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आएगा, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आएगा। तो देखेंगे फिफ्थ टर्म हमारा जो है 1 2 3 4 5 9, इसमें देखते हैं 9 आता है कि नहीं। तो जैसे देखेंगे यहाँ 1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 2, 4 2 जा 8, देखिए 8 और 1 को प्लस करेंगे 9। तो हमारा फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म ये निकल गया। अब आप इस सीरीज के चाहो जितने टर्म निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोला कि नाइन्थ टर्म निकालने के, तो नाइन्थ टर्म को वो लिखेंगे हम A9, तो A प्लस 8d, A हो गया हमारा 1, 8, D की वैल्यू हो गई हमारी 2, 8 2 जा 16, 70। तो आप देखेंगे कि 9 नंबर का टर्म 70। अगर आपको बोला जाए कि 100 टर्म फाइंड करो, A100, तो हम इसको लिख देंगे A प्लस 99d। A की जगह हमारा आ जाएगा 1 प्लस 99 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारी हो गई 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 9 200। यानी इस सीरीज में 100 नंबर पर जो टर्म आएगा वो 200 होगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई मल्टीप्लाई करने में, 198 और इसको 1 को प्लस करेंगे तो 199 आएगा। मैंने इसको 200 बोल दिया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने अभी देखा कि हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे फाइंड करने के लिए अपन ने अभी बताए थे कि जैसे फर्स्ट टर्म है तो A, सेकंड टर्म है तो A प्लस डी, थर्ड टर्म है तो A प्लस 2d। इस तरह एक शॉर्ट फॉर्म में हम उसको निकाल ले रहे थे। अगर हमको nth टर्म निकालने के लिए कहा जाता है तो nth टर्म को हम, nth जो टर्म है या हिंदी में कहेंगे nवां पद,
इसको हम डिनोट करते हैं ए फुट में एन, या हम इसको डिनोट कर सकते हैं टी एन, या हम इसको डिनोट कर सकते हैं एल से। तो एन टर्म को कुछ लोग ए फुट में एन लिखते हैं, या फिर टी एन लिखते हैं, या फिर एल, यानी कि लास्ट टर्म। और इन तीनों के लिए एक ही फार्मूला आप लिख सकते हैं ए एन। ए एन इक्वल टू भी आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, या आप लिख सकते हैं इसको टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या आप लिख सकते हैं एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तीनों का एक ही मतलब है, ए एन लो चाहे टी एन लो चाहे एल लो, सभी के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। जैसे वास्तव में जो हम सीरीज बनाते थे शॉर्ट फॉर्म में ए प्लस, जैसे उन्होंने बोला कि 6 टर्म, तो ए एन की जगह हम 6 रख देंगे। जैसे जब भी हमने बताए थे कि A6, तो इसका मतलब है A प्लस 5D। इस फार्मूले में रखने पर यही चीज़ बनेगी, A प्लस एन, एन मतलब ये 6 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 6 में से 1 को माइनस करो 5D, तो 6 टर्म ए प्लस 5D। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।